एक लड़की जो रोज सुबह उठती थी, अपना काम करती थी, माँ बाप का सहारा बनने के सपने देखती थी। एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जिसमें उसकी ख्वाहिशें बड़ी थीं, लेकिन उस परवाह से भी बड़ी थीं जो वो अपने परिवार के लिए रखती थी। वो लड़की जो बस अपनी पढ़ाई पूरी करके खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, उसका नाम था संध्या चौधरी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसी लड़की की कहानी पूरे देश में वायरल हो जाएगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे किसी लड़की की सफलता की कहानी वायरल होती है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक वीडियो के जरिए जिसमें उसकी हत्या होते हुए लोग बस खड़े खड़े देखते रहे। 25 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का दिन था। गर्मी और उमस से भरा हुआ एक आम सा दिन। लेकिन उस दिन जो हुआ वो एक आम घटना नहीं थी। संध्या रोज की तरह सुबह घर से निकली थी। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और दिल में ढेर सारे सपने थे। वो एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू वार्ड में काम करती थी। एक हेल्थ वर्कर के तौर पर उसकी पहचान थी। लोग उसे शरीफ, सीधी और मेहनती लड़की के तौर पर जानते थे। उसी दिन जैसे ही वो अस्पताल के बाहर पहुंचती है, एक युवक उसके पास आता है। वो युवक कोई अजनबी नहीं था। उसका नाम विकास था। विकास और संध्या पहले एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, संध्या ने उससे दूरी बना ली। उसने विकास से बात करना कम कर दिया, क्योंकि उसे विकास के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगने लगा था। विकास को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि संध्या उसे इग्नोर कर रही है, उसकी बेइज्जती कर रही है, और यही गलत सोच उसके दिमाग में जहर बनकर पलने लगी। वो हर दिन संध्या पर नजर रखता, उसके आने जाने के टाइम को नोट करता, और आखिरकार 25 जुलाई को उसने तय कर लिया था कि आज कुछ बड़ा करेगा। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिखता है कि विकास एकदम से संध्या की तरफ बढ़ता है। पहले कुछ बोलता है और फिर अचानक चाकू निकालकर एक के बाद एक वार करने लगता है। संध्या चिल्लाती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विकास का गुस्सा थम नहीं रहा था। उसने बार बार बड़ी बेरहमी से चाकू से वार किया। यह सब कुछ अस्पताल के गेट के ठीक सामने हो रहा था। वहां लोग मौजूद थे, कुछ स्टाफ मेंबर्स, कुछ मरीजों के परिजन, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कोई भी संध्या को बचाने के लिए नहीं भागा। सीसीटीवी में यह भी दिखता है कि कुछ लोग दौड़कर दूर चले गए, किसी ने मदद नहीं की। कोई भी उस समय इंसानियत नहीं दिखा पाया। संध्या वहीं जमीन पर गिर गई और अस्पताल के अंदर ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरा देश हिल गया। लोग हैरान थे कि दिन दहाड़े इतनी बेरहमी से किसी लड़की की हत्या हो सकती है, और लोग बस तमाशा देखते रहे। वीडियो में न चिल्लाने की आवाज थी, न रुकने की कोशिश। सिर्फ एक लड़की जो मर रही थी और एक लड़का जो पागलपन में उसे मारता जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। विकास को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर संध्या की हत्या की। जब पुलिस ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, वो मुझसे बात नहीं करती थी, मैं उसे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। जब मैं उसे नहीं पा सका तो मैंने तय किया कि कोई और भी उसे नहीं पा सके। ये जवाब जितना डरावना था, उतना ही हैरान करने वाला भी। समाज में आज भी कुछ लड़के ये मानते हैं कि लड़की की ना का कोई मतलब नहीं होता। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो उस पर हक समझते हैं, और जब लड़की अपनी मर्जी से उनकी बात को ठुकराती है तो वो उसे सजा देने लगते हैं। संध्या की मां ने जब मीडिया से बात की तो उनका रो रो कर बस इतना कहना था, मेरी बेटी किसी का क्या बिगाड़ा था, वो बस काम पर जा रही थी, उसका कोई अफेयर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, उसने किसी से लड़ाई नहीं की थी, वो बस चुपचाप अपनी नौकरी कर रही थी। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो सवाल था जो हर मां के दिल में होगा। क्या किसी लड़की की गलती यह है कि वो खुद की मर्जी से जीना चाहती है? यह मामला सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक आईना है, जिसमें साफ दिखता है कि जब जरूरत होती है तब इंसान मदद नहीं करता। लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन उस पल किसी की जान बचाने के लिए आगे नहीं आते। उस दिन अगर कोई एक आदमी, सिर्फ एक इंसान हिम्मत दिखाता तो शायद आज संध्या जिंदा होती। इस केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जस्टिस फॉर संध्या ट्रेंड करने लगा।
लोग चाहते थे कि विकास को फांसी की सजा दी जाए। हर जगह बस एक ही बात हो रही थी, संध्या के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन ये सवाल भी जरूरी है, क्या सिर्फ अपराधी को सजा देने से सब ठीक हो जाएगा? क्या हमें अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमें अपने लड़कों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि लड़की की ना का मतलब ना होता है? क्या हमें बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि किसी की मर्जी के बिना उस पर हक नहीं जताया जा सकता? एक और बड़ा सवाल, क्या हम इतने डरपोक हो गए हैं कि किसी की जान जाते देखकर भी हम कुछ नहीं करते? ये घटना सिर्फ संध्या की नहीं है। आज के समय में हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो किसी न किसी विकास से डरी हुई हैं। कई बार वो ऑफिस में, कॉलेज में, रास्ते में, हर जगह किसी की निगाहें झेलती हैं। उन्हें मालूम होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई उन्हें कॉल कर रहा है, और जब वो मना करती हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं। संध्या का केस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ कानून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें खुद को, अपनी बेटियों को, अपने समाज को मजबूत बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ पुलिस या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक छोटा कदम, एक छोटा स्टैंड, एक फोन कॉल किसी की जान बचा सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें और जब किसी के साथ कुछ गलत होता दिखे तो बस वीडियो बनाने की जगह मदद करें, क्योंकि कल को यह घटना हमारे घर, हमारे बहन, हमारी बेटी के साथ भी हो सकती है। संध्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमारे ज़मीर को झकझोरने के लिए काफी है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस देश की लड़कियां सुरक्षित रहें, तो हमें चुप रहना बंद करना होगा, हमें बदलाव लाना होगा। अगर आपने इस कहानी को सुना है, समझा है और महसूस किया है, तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि अगली बार जब किसी को मदद की जरूरत हो तो कोई तमाशबीन नहीं, कोई मसीहा सामने आए। संध्या की चुप मौत हमारे ज़मीर की सबसे ऊंची चीख बन जाए। यही उसकी आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।